सच कहें तो यकीन नहीं हो पा रहा कि किसी प्रोफेसर की सोच इतनी छोटी, घटिया कैसे हो सकती है, वो भी इस स्थिति में जब एक लड़की की मौत हुई है, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। उसने बार बार शिकायत की थी, उसकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई, उसके बाद वो कदम उठाती है और उसके बाद टीचर्स का ये रवैया। बाकी जो छात्र थे उनके मन में जो भय निकला उसको समाप्त करने की जगह पर सच को छिपाने की ऐसी निम्न स्तरीय कोशिश, अपराध की पड़ताल करने की बजाय उनको औकात दिखाने की कोशिश। और यह सब किसके लिए? एक फूहड़ बदतमीज आवारा लड़के को बचाने के लिए। आप में से कई लोग होंगे जो कहेंगे कि हम फूहड़ बदतमीज आवारा क्यों कह रहे हैं। जिसलिए कह रहे हैं उसका प्रमाण ये ऑडियो है। अभी कुछ माफ कर दो। बोल मेरे मुंह मत लग, मैं सच बताना कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा। पूरा दिन शांति से रात जब आती है माफी मांग गया मेरे कुछ चीज को समझ निकाल यहाँ से। सच कहें तो ये ऑडियो हम सुना नहीं सकते क्योंकि इस ऑडियो को सुनकर आपका खून खौल उठेगा। इस ऑडियो में ये लड़का धारा प्रवाह गालियां दे रहा है, फिर भी बीप बीप लगाकर कुछ कुछ आपको समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आप असलियत समझ सकें। प्रकृति को गंदी गंदी गालियां दे रहे इस लड़के का नाम अद्वैत श्रीवास्तव है। अभी कुछ माफ कर दो। बोल मेरे मुंह मत लग, मैं सच बताना कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा। ये वही लड़का है जिसकी वजह से आज यूनिवर्सिटी पर सवाल है, भारत नेपाल के रिश्तों में तकरार जैसी स्थिति हो गई है और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को नेपाल की जनता शक की नजर से देख रही है कि क्या यह वही हिंदुस्तान है जिसके साथ रोटी और बेटी का रिश्ता था, जो राम सीता के रिश्तों का गुणगान करके अपनी सांस्कृतिक विरासत को साझा करने की बात करता था। इनकी वजह से हिंदुस्तान का नाम खराब था और आज हिंदुस्तान में किसी को भी इनके साथ खड़ा नहीं होना चाहिए। यह बताया जाता है कि यह लड़का एक अय्याश किस्म का लड़का है, गंदी गंदी गालियां देना इसके फितरत में है। लखनऊ का रहने वाला है, ऑडियो में प्रकृति को गंदी गंदी गालियां दे रहा है, उससे माफी मांगने के लिए कहता है। लड़की माफी मांग लेती है, इसके बावजूद धारा प्रवाह गालियां देता है। लड़की के भाई की माने तो अद्वैत लड़की को लगातार परेशान कर रहा था, ब्लैकमेल कर रहा था और इसी के बाद तंग आकर कथित तौर पर प्रकृति ने अपनी जिंदगी को समाप्त कर लिया। हैरानी की बात यह कि एक लड़की की जान जाती है लेकिन KIIT प्रशासन लीपापोती में जुट जाता है। लेकिन सोशल मीडिया के युग में इतना आसान कहां है। अच्छे लोग हर जगह होते हैं, लोगों ने आवाज उठाई और नतीजा कि अब एक्शन शुरू हुआ। नेपाली छात्रों को हॉस्टल से बाहर भगाने वाले KIIT के मानव संसाधन महानिदेशक शिवानंद मिश्रा, निदेशक प्रताप कुमार, छात्रावास निदेशक कुमार रथ, सुरक्षा गार्ड रमाकांत, सुरक्षा गार्ड जोगेंद्र को गिरफ्तार किया गया। हालांकि इन सबको जमानत मिल चुकी है। इस पूरे मामले में नेपाल के प्रधानमंत्री का दखल आया तो KIIT की परेशानी और बढ़ी क्योंकि नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने साफ कहा कि भारत में नेपाली दूतावास के 2 अधिकारियों को नेपाली छात्रों की मदद के लिए ओडिशा भेजा गया। प्राथमिकता के लिहाज से विकल्प 2 है कि या तो हॉस्टल रहें या घर लौट आएं। और जब इतना सब कुछ हुआ तो फिर KIIT ने मौके की नजाकत को देखकर माफी मांग ली। कहा कि 2 प्रोफेसर को गैर जिम्मेदाराना बयान के चलते हटा दिया गया। नाम नहीं बताया कि किसे हटाया गया है, लेकिन सवाल यह है कि यह नौबत क्यों आई है। क्या छात्रा ने जब शिकायत की थी उस वक्त कार्रवाई नहीं हो सकती थी? अगर यह घटना हुई थी तो उस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए कानून को काम करने नहीं देना चाहिए था। नेपाली छात्रों के मन में जो डर था उससे दूर करने की जगह नेपाल की अर्थव्यवस्था को समझाने या कहे कि नेपाली छात्रों को अपमानित या नीचा करने का इरादा सही था। अब जो कार्रवाई हुई है ये लीपापोती लगती है, लीपापोती लगती है। हालांकि ये मैडम कह रही हैं कि इसका यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैडम छात्रा यूनिवर्सिटी की थी ना, और आप भी यूनिवर्सिटी के अंदर थी। जिम्मेदारी तो बनेगी मैम। और अगर आपको लगता है नहीं बन रही है तो आप सोचिएगा कि अगर आपकी औलाद यहां होती
तो भी क्या आप यही कहती? सोच के देखिए कितने सपनों के साथ वो लड़की यहां आई थी। उस लड़की के माँ बाप ने जब उसे यहां भेजा था तो इसलिए नहीं भेजा था कि कोई लाखैरा अपने रिश्ते में उसे धोखे से बांधेगा और फिर उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगा। उसके माँ बाप ने इसलिए नहीं भेजा था कि उसे गंदी गंदी गालियां दी जाएंगी, इतना परेशान किया जाएगा कि जीवन को छोड़कर वो उस विकल्प को चुनेगी जो शायद कोई स्वेच्छा से तो चुनना नहीं चाहेगा। और इस घटना के बाद अब उनके मां बाप के बारे में सोचिए, जिन्हें इंसाफ की मांग करने पर आपने यह सब तमाशा करवाया था।